गुड आफ्टरनून बच्चों। तो आज करेंगे, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था बीपीटी थ्योरम बताया था मैंने आपको, और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन किया था मैंने, और उससे रिलेटेड कोरोलरी ऑफ बीपीटी भी बताया था मैंने आपको। तो आज डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बीपीटी में बेस्ड क्वेश्चन है। वो आपको क्या बोला है, इन ट्रायंगल ABCD, आपको एक ट्रायंगल दे रखा है ABCD, उसमें बोला है कि D and E are point on the AB and AC respectively such that D parallel BC, AD इक्वल टू दे रखा है, BD दे रखा है और AE दे रखा है। फाइंड द लेंथ ऑफ AC बोला है। ठीक है, मान लो आपके पास एक ट्रायंगल है बच्चों कुछ ऐसा, दिस इज व्हाट ट्रायंगल AB एंड C। इसमें क्या बोला है आपको कि D जो है BC के पैरेलल एक लाइन है, दिस इज व्हाट D एंड दिस इज पॉइंट E। ठीक है, आपको आगे क्या दे रखा है, AD इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर दे रखा है। अगर बात करें AD इक्वल टू दिस लेंथ इज 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, आगे क्या दे रखा है, BD इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, दिस इज व्हाट 3 सेंटीमीटर। और आगे बात करें A इक्वल टू कितना दे रखा है, 3.75 सेंटीमीटर दे रखा है। नेक्स्ट आपका जो AC है, ये AC लेंथ निकालने बोला है। ठीक है बच्चों, तो आप क्या है, आप डायरेक्टली BPT लगाओगे। इसमें क्या करना है, हमें ऑलरेडी दे रखा है दिस लाइन एक्चुअल में DE लाइन इज पैरेलल टू BC है। अगर DE लाइन BC के पैरेलल है बच्चों, तो आप देखिएगा सॉल्यूशन में क्या करेंगे, इसको हम सॉल्यूशन लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC में आपका जो DE है वो BC के पैरेलल है, क्योंकि BPT लगाने के लिए सबसे पहले एक साइड जो है किसी, ये जो बीच का आपका DE साइड है वो किसी साइड के पैरेलल होना चाहिए, मतलब BC के क्या है यहाँ पे पैरेलल है। तो हम बोलेंगे कि सर AD अपॉन में जो DB का रेशियो होगा वो किसके इक्वल होगा, AE अपॉन में C के इक्वल होगा। ठीक है, हमें AD दे रखा है, BD दे रखा है, एक्चुअली DB या BD बोले दैट इज सेम। ठीक है, और AE दे रखा है, C निकालना है हमें, तो इजिली हम C पहले निकाल लेंगे और फिर क्या करेंगे, हमें AE पता है, C निकाल लेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, क्या मिल जाएगा हमें, AC मिल जाएगा। तो सिंपल सा है क्वेश्चन। तो देखिए कैसे करेंगे इसको, AD कितना है आपका बच्चों 2.5 सेंटीमीटर, अपॉन में BD कितना है 3 है, तो यहां से आपका AE कितना है बच्चों, AE है 3.75, और क्या C क्या करना है आपको निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 2.5 इंटू CE इक्वल टू क्या आ जाएगा 3.75 इंटू में 3 आ जाएगा। यहां से C की वैल्यू निकालोगे तो आ जाएगा 3.75 इंटू में 3 अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चों आपका 2.5। अगर आप इसका डेसिमल हटाते हो अगर, तो यह क्या करोगे 375 इंटू 3 और नीचे क्या आ जाएगा आपका 25 इंटू में, इसका डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पे 2 प्लेस के बाद था, तो नीचे क्या आएगा 2 0, 1 पे 2 0। और अगर मैं इसका डेसिमल हटाऊं 2.5, दैट इज यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका एक 10 आ जाएगा, एक 0 से एक 0 कैंसल आउट हो जाएगा। 25 के टेबल में 25 1 जा 25, 12 क्या आएगा कैरी 125, तो ये 5 टाइम्स, तो ये 15 आ गया। फिर फर्दर कैंसिल करना चाहोगे बच्चों तो आपका क्या आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, या तो कैंसिल मत कीजिए, आप इसको डायरेक्टली रहने दीजिए। 15 3 जा 45, क्या आ जाएगा 45, और नीचे क्या है 10 है, तो आपका क्या आ जाएगा, ये इतना सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इसको अगर हम डिवाइड ना करके डायरेक्टली क्या करेंगे, एक प्लस डेसिमल डाल देंगे, क्योंकि 10 से डिवाइड करना क्या है बहुत इजी होता है हमारे लिए। तो ये 4.5 सेंटीमीटर किसका वैल्यू आ गया, C का। आपको पूछा क्या था बच्चों, AC पूछा था, तो AC क्या हो जाएगा आपका, आप बोलोगे सर AC इक्वल टू हो जाएगा आपका AE प्लस में C बनेगा, क्या बनेगा, अकाउंट फिगर देखो AE प्लस में C, क्योंकि हमें ये टोटल लेंथ निकालना था। AE प्लस में क्या करोगे AE प्लस C, दैट इज ए पूरा AC बन जाएगा, क्या बन जाएगा AC बन जाएगा। ठीक है, तो आपका जो है देखिए आपका ये क्या आ गया, यहाँ से वैल्यू जो आएगा वो आपका AE कितना है बच्चों, क्वेश्चन में 3.75 ऑलरेडी गिवन है, प्लस में ये कितना है 4.5। आप इसको ऐड कीजिए, कितना आ जाएगा ये, तो आप इसको साइड में ऐड कीजिए, तो ये 3.75 प्लस में 4.50। ठीक है, ये आपका 5 आ जाएगा 2, और ये क्या आ जाएगा 8। दिस इज आंसर इज व्हाट क्या आपका 8.25 सेंटीमीटर। अब देखिए बच्चों, एक तरीका तो ये था, डायरेक्टली क्या किया मैंने, AD DB
ए अपॉन सी, इससे क्या मिल गया आपको, सी मिल गया बीपीटी लगा के, तो आपका डायरेक्टली इन दोनों को ऐड कर देंगे, ए सी निकल जाएगा। सर इसका कोई और दूसरा तरीका है क्या करने का? बिल्कुल है बच्चों, कैसे नहीं, क्यों नहीं कर सकते? देखिए कोरोलरी लगाइए बीपीटी का, कोरोलरी ऑफ क्या, बीपीटी, किसका, कोरोलरी ऑफ बीपीटी। देखिएगा सेकंड मेथड में क्या करेंगे, हम डायरेक्टली ऐसा नहीं लिख सकते हैं बच्चों, ए डी अपॉन में ए बी लिख सकते हैं, और क्या होगा, ए अपॉन में ए सी लिख सकते हैं। बोलोगे सर ये कैसे? देखिए तो क्या हमें सर ए बी पता है? बिल्कुल पता है बच्चों, अगर आप देखोगे, क्यों नहीं पता है, बिल्कुल पता है। देखिए अगर मैं बोलूं कि ये 2.5 है, ये कितना है, 3 है, तो एक्चुअल में अगर इन दोनों को ए डी प्लस डी बी करेंगे तो पूरा लेंथ क्या मिल जाएगा आपका, ए बी मिल जाएगा। तो ये जो ए बी जो होगा एक्चुअली इक्वल में ये कितना होगा, 5.5 सेंटीमीटर हो जाएगा क्या, ए बी। ठीक है, तो यहां पर रखेंगे हम AD इक्वल टू, आपको पता है ऑलरेडी AD कितना है बच्चों, तो AD है 2.5 है, और आपका AB कितना आ गया, ये 5.5, और A पता है बिल्कुल गिवन है क्वेश्चन में 3.75, और यहाँ पे क्या है AC, तो डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ से AC की वैल्यू क्या हो जाएगा, इजिली निकल जाएगा। जरूरी नहीं है कि आप इतना लंबा सॉल्व करो इसको, ठीक है। तो ये कुछ मेथड है, हम कोरोलरी का यहाँ पे क्या ले सकते हैं बच्चों, एडवांटेज ले सकते हैं, इसलिए मैंने आपको हाईलाइट करके कोरोलरी बताया, किसका, बीपीटी का। इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है, जैसा बीपीटी इंपॉर्टेंट है वैसा कोरोलरी ज्यादा हम यूज करते हैं उसके कोरोलरी को, ठीक है। तो देखिए यहां से आपका AC जो आएगा वो क्या आ जाएगा आपका बच्चों, 3.75 इंटू में 5.5 अपॉन में ये क्या बनेगा आपका, ये नीचे आ जाएगा आपका, जो भी इसको सॉल्व करोगे तो ये दिस इंटू दिस इज 2.5, इसको सॉल्व करोगे आपका जो आंसर है वो सेम आएगा, दैट इज आप बोलोगे डायरेक्टली 8.25 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्या आएगा बच्चों, 8.25 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। तो ये था आपका एक क्वेश्चन था जो हमने बीपीटी पे बेस्ड क्वेश्चन किया, और मैंने बताया कि इसको शॉर्टकट कैसे कर सकते हैं। तो मैं साथ साथ में दोनों तरीका बताते जाऊंगा, जो कि MCQ क्वेश्चन पे हम कैसे इसको अटेम्प्ट करेंगे। आपके स्कूल एग्जाम में आता है तो ये दोनों में से किसी को भी यूज कर सकते हो, दोनों क्या है, बोथ आर करेक्ट, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, नेक्स्ट जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन इस तरह से आपको दे रखा है कि इन ट्रायंगल ABC D and E are point on the side AB and AC। देखिए आपको बोला है इन ट्रायंगल ABC D and E are point on the side AB and AC respectively such that DE parallel BC, और क्या बोला है आपको, AD इक्वल टू दे रखा है, A का वैल्यू दे रखा है, BD का वैल्यू दे रखा है, C का वैल्यू दे रखा है, आपको X का वैल्यू निकालने बोला है, ठीक है। तो ये आपका जो है थोड़ा अलग वेरिएंट का क्वेश्चन है, तो हम नॉट ओनली एनसीईआरटी बट ऑल्सो प्राइवेट ऑथर की बुक है, जो भी बुक है उनको भी साथ साथ में क्या करेंगे, हम पैरेलली कवर करते चलेंगे, ठीक है। तो देखिएगा ट्रायंगल बोला है आपका, ट्रायंगल में क्या बोला है आपका, एक ट्रायंगल है ABC, देखिएगा एक ट्रायंगल है ABC, इस ABC ट्रायंगल में दिस इज व्हाट A, दिस इज B एंड दिस इज व्हाट C। आपको क्या दे रखा है बच्चों, आपको बोला है कि D पैरेलल BC है, तो सबसे पहले हम D ड्रॉ करते हैं, किसके पैरेलल, BC के पैरेलल, दिस इज व्हाट DE, क्या है ये बच्चों, DE है। तो आपका आगे क्या है, आपका दे रखा है AD इक्वल टू 4x माइनस 3, 4x माइनस में 3, और क्या दे रखा है आपका, A दे रखा है, आगे देखिएगा A कितना दे रखा है, 8x माइनस में 7 दे रखा है, और फिर क्या दे रखा है, BD इक्वल टू दे रखा है आपका बच्चों 3x माइनस में 1 दे रखा है, 3x माइनस में 1, और C कितना है आपका बच्चों, तो आप बोलोगे सर दिस इज 5x माइनस में 3 है, क्या है, 5x माइनस 3 है। तो आपको ऑलरेडी जो क्वेश्चन में इसका सॉल्यूशन करने से सबसे पहले हमें दिमाग में ये क्लिक करना चाहिए बच्चों कि ये सर है क्या, तो बोलोगे सर पहले ही उसने दे रखा है DE पैरेलल BC है, तो सबसे पहले हमारे माइंड में क्लिक करना चाहिए कि AD अपॉन DB का रेशियो AE अपॉन CE के रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा बच्चों, इक्वल होगा, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट है, देखिए इसके सॉल्यूशन पे आते हैं हम सीधा डायरेक्टली सॉल्यूशन पे, क्या लिखेंगे, DE पैरेलल है किसके बच्चों, BC के पैरेलल है, ठीक है। D किसके पैरेलल है, BC के पैरेलल है, तो बोलेंगे AD अपॉन में AD अपॉन DB का जो रेशियो इक्वल हो, किसके इक्वल होगा, AE अपॉन में C, AE अपॉन में C के इक्वल होगा, किसके, बाई BPT, क्या लिखेंगे, बाई BPT, ठीक है। आगे देखिए किस में, इन ट्रायंगल किसकी बात कर रहे हैं, ट्रायंगल ABC की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आप बोलोगे सर AD क्या है आपका, AD दे रखा है बच्चों 4x माइनस में 3 अपॉन में आपका BD कितना रखा है,
3x माइनस में 1 दे रखा है, इक्वल टू आपका क्या है ए ही, दैट इज 8x माइनस में आपका 7 है, और दिस इज व्हाट सी कितना दे रखा है आपका 5x माइनस में 3 दे रखा है। क्या दे रखा है 5x माइनस में 3 दे रखा है। अब क्या करना है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, बस क्या कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपका, अब बोलोगे सर 4x माइनस 3 इंटू में आपका 5x माइनस 3 है ना। देखिए 5x माइनस में 3 इंटू में 3x माइनस 1 इंटू में ये क्या आएगा आपका, ये आ जाएगा 8x माइनस में 7 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसको क्या करोगे आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करोगे तो 4x जो है इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा 5x माइनस 3 से, एंड माइनस 3 मल्टीप्लाई होगा पूरे से 5x माइनस 3 से। मल्टीप्लिकेशन आपको आता होगा, 3x इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा दैट इज 8x माइनस में 7। ठीक है, और क्या होगा आपका माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा 8x माइनस में 7 मल्टीप्लाई होगा। ठीक है बच्चों, तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट व्हाट, हम बोलेंगे सर ये कितना आ जाएगा 520x x स्क्वायर। ठीक है, माइनस में 12x माइनस में 15x और प्लस में क्या आ जाएगा बच्चों 9 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 24x स्क्वायर आएगा बच्चों, और ये माइनस कितना आ जाएगा माइनस 21x आएगा। ठीक है, सिमिलरली ये कितना आ जाएगा माइनस 8x इंटू में माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 7। ठीक है, तो आपका जो है एक साइड को लेके जाएंगे तो इस पूरे को अगर मैं एक साइड लेके जाता हूँ RHS साइड में, क्योंकि 24x स्क्वायर क्या है बड़ा है, तो अगर मैं राइट साइड इन सबको राइट साइड लेके जाता हूँ तो ये देखिएगा 24x स्क्वायर माइनस में 20x स्क्वायर आएगा बच्चों, और बोलोगे सर इन दोनों का एडिशन कितना आएगा माइनस 27x, और वो राइट साइड जाके क्या बन जाएगा प्लस 27x, तो यहाँ पे ये बनेगा 27x। इन दोनों का एडिशन करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों माइनस 29x आ जाएगा। ठीक है, और आप देखोगे ऑलरेडी वहां पे क्या है प्लस 7 है, और ये 9 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 9 इक्वल टू क्या बनेगा बच्चों 0, क्योंकि LHS साइड में पूरा का पूरा सारा टर्म्स किधर ट्रांसफॉर्म कर दिया मैंने RHS में। अब देखिए ये क्या बनेगा आपका डिफरेंस 4x स्क्वायर बनेगा बच्चों, और ये क्या बनेगा आपका माइनस 2x बनेगा, 27x माइनस 29x इज माइनस 2x, और ये क्या बनेगा आपका माइनस 2 एग्जैक्टली इक्वल टू क्या होगा 0 के इक्वल होगा। अब क्या करेंगे इन सब में से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो x स्क्वायर माइनस में सॉरी यहाँ पे 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस में x माइनस 1 इक्वल टू क्या बनेगा 0। अब आपके पास एक क्वाड्रेटिक है, ऐसा सॉल्व करना है, ये 2 कहाँ चला जाएगा 0/2 क्या होगा 0 आ जाएगा। तो फाइनली जो आपको सॉल्व करना है, इक्वेशन जो सॉल्व करना है वो इक्वेशन कुछ ऐसा है बच्चों कि 2x स्क्वायर माइनस में x माइनस में क्या है आपका 1 इक्वल टू क्या है बच्चों 0 है। अब देखिएगा फाइनली सारा खेल अब किस पे डिपेंड कर रहा है, इसी को सॉल्व करना है हमें। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे हम इसको, अगर हम थोड़ा सा ऊपर लेके जाएं इसको तो देखिए क्या बनेगा आपका। ठीक है, इसको सॉल्व करना है हमें। अब इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं, देखिए अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ऐड या सब्ट्रैक्ट करके कितना आना चाहिए बच्चों, ऐड या सब्ट्रैक्ट करके आपका अगर हम मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से करेंगे तो माइनस x आना चाहिए, और इनका प्रोडक्ट जो है वो क्या होना चाहिए, तो प्रोडक्ट आपको पता है कि फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म दैट इज x स्क्वायर वाला टर्म और कांस्टेंट टर्म को क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या आएगा आपका माइनस 2x स्क्वायर आना चाहिए। क्या आना चाहिए बच्चों माइनस 2x स्क्वायर आना चाहिए। अब आपको पता है इसके फैक्टर करेंगे तो एक तो 2x आएगा और दूसरा क्या आएगा x आएगा। अब हमें ध्यान ये रखना है कि इनको ऐड करने पे माइनस x आना चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम क्या करेंगे, इस 2x स्क्वायर का 2 फैक्टर आया 2x और दूसरा x। ठीक है, इसको एक्चुअली 1x भी लिख सकते हैं हम। तो आपको ध्यान ये रखना है कि बड़े वाले को क्या रखेंगे हम नेगेटिव, क्योंकि ओवरऑल वैल्यू जो है वो नेगेटिव आना चाहिए ऐड होने के बाद। तो ये माइनस 2x हो जाएगा और ये क्या बनेगा प्लस x। तो इसके फैक्टर आ गए आपके 2x स्क्वायर माइनस में क्या बनेगा ये 2x प्लस में क्या बनेगा बच्चों x माइनस में 1 इक्वल टू 0। अब इन दोनों से क्या कॉमन ले सकते हो, अब x कॉमन ले सकते हो 2x एक्चुअल में, तो 2x कॉमन ले लो तो x माइनस 1 बचेगा बच्चों। इन दोनों से क्या कॉमन ले सकते हो, जब कुछ भी कॉमन ना आए तो डेफिनेटली आप +1 कॉमन ले सकते हो। ठीक है,
x माइनस वन। तो आप देखिए दोनों जगह पे क्या है, x माइनस वन, x माइनस वन, इसको कॉमन बाहर ले लेंगे तो क्या बनेगा आपका, x माइनस वन कॉमन लेंगे, ये बचेगा 2x प्लस में 1 बचेगा। क्या बचेगा बच्चों, 2x प्लस में 1, यहाँ पे 2x और यहाँ पे प्लस 1 इक्वल टू 0। अब क्या होगा, या तो ये वाला 0 होगा या तो फिर ये 0 होगा। अगर ये वाला 0 होता है तो क्या बनेगा, अगर ये 0 होता है तो x माइनस वन इक्वल टू 0, यू विल गेट x की वैल्यू क्या मिलेगा बच्चों, 1 मिलेगा। दूसरा अगर इसको 0 करते हैं इस वाले को तो क्या बनेगा, 2x प्लस में 1 इक्वल टू 0, यहां से 2x की वैल्यू क्या मिलेगी, -1, और x की वैल्यू निकालोगे तो आप देखोगे एग्जैक्टली जो x का वैल्यू आएगा वो क्या बनेगा आपका, यहां से x की वैल्यू जो आएगा वो आपका बनेगा, क्या बनेगा, -1/2 बनेगा। क्या बनेगा, -1/2। और आपको पता है जब आप क्या करोगे, इस चीज को देखिएगा, जब आप इसको x की वैल्यू -1/2 रखोगे ना तो देखिए यहाँ पे क्या बनेगा आपका, ये रखोगे अगर तो ये 4 इंटू में -1/2 और -3, तो ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, जो AD जो साइड है, AD साइड क्या आ जाएगा आपका, नेगेटिव आ जाएगा। तो क्या साइड कभी नेगेटिव हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है ना बच्चों। तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को क्या करेंगे, हम नहीं लेंगे, x इक्वल टू -1/2 नहीं लेंगे। तो इसका कौन सा वैल्यू हो जाएगा, x की वैल्यू, पॉसिबल वैल्यू x इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 1 होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए इस चीज को, क्योंकि आपको जो है वो क्या दे रहा है, x इक्वल टू -1/2 जो दे रहा है आपको वो नेगेटिव वैल्यू दे रहा है। क्या दे रहा है आपको, नेगेटिव वैल्यू दे रहा है। दैट्स वाई उसको क्या करेंगे, हम इग्नोर करेंगे। तो ये आपका था बीपीटी पे बेस्ट क्वेश्चन था जो मैंने आपको क्या किया, अभी डिस्कस किया है। ठीक है, एक और क्वेश्चन है बीपीटी पे बेस्ट है, उसको भी हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो आप देख लीजिए इस क्वेश्चन को, मैं थोड़ा स्लाइड नीचे करता हूं इसको। आप ये था आपका क्वेश्चन, ये था। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन रहा और इसका ये क्या है आपका सॉल्यूशन है। ठीक है, देख लीजिए। तो ये आपके x के दो वैल्यू आए, एक तो 1 आया और दूसरा क्या है, x की वैल्यू -1/2 आया। क्या है x की वैल्यू जो आया है आपका वो क्या है बच्चों, x की वैल्यू क्या है आपका, एक तो 1 आया है और दूसरा जो वैल्यू आया है x की वैल्यू -1/2 आया। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या है, x इक्वल टू वैल्यू -1/2। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, x इक्वल टू 1 विल बी द आंसर। ठीक है, ये आंसर बन जाएगा आपका। ठीक है, तो इसको कॉपी कीजिए या फिर पहले आप कॉपी कीजिए इसको, क्योंकि क्वेश्चंस जब तक आप कॉपी नहीं करोगे तब तक वो क्या नहीं होगा, आपको क्लियर नहीं होगा। क्योंकि आप कॉपी करने से बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो आपको लिखने के टाइम वो याद हो जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये क्वेश्चन क्या था, थोड़ा सा हम बीपीटी का यूज किए और क्या किए, थोड़ा सा आपको क्या है, कैलकुलेटिव है। सो आप जस्ट इसको क्या कीजिए, कॉपी कीजिए। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। ये रहा आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी देखिए आपका जो बेस्ड है। क्या है क्वेश्चन में बोला है, इन द गिवन फिगर जो आपका जो है PQ जो पैरेलल है ना बच्चों वो BC के पैरेलल है, और क्या दे रखा है, PR जो है पैरेलल वो CD के पैरेलल है। तो आपको फर्स्ट में प्रूफ करना है AR अपॉन में पूरा AD। ऑब्वियस सी बात है, कभी भी आपको AR अपॉन पूरा AD दिखे तो याद रखिएगा कोरोलरी यूज करना है। क्या यूज करना है, कोरोलरी ऑफ BPT। आगे देखिए AQ अपॉन में क्या दे रखा है, पूरा EB दे रखा है बच्चों, और क्या दे रखा है, QB। आगे देखिए नेक्स्ट पार्ट में जो प्रूफ करना है वो QB, देखिएगा QB अपॉन में AQ इक्वल टू DR अपॉन में क्या है, AR है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें देखना चाहिए ये कि एक तो आपका जो AR है, दूसरा देखिएगा ये AD है और AQ है और दूसरा AB है बच्चों। क्या मैं इस ट्रायंगल में ये वाला जो AD आएगा, AR जो आएगा और AD जो आएगा, इस वाले ट्रायंगल की बात करेंगे क्योंकि इसके ये पैरेलल है, और यहाँ पे AQ अपॉन में AB की बात करेंगे बच्चों तो ये तो इस ट्रायंगल में आ जाएगा सर। तो हमें एक साथ ही दोनों को रिलेट नहीं कर सकते हैं, पहले क्या करना पड़ेगा, इस ट्रायंगल को लेंगे हम, नीचे वाले ट्रायंगल को लेंगे, दैट इज जो आपको दिख रहा है फिगर में, जो आपको फिगर में दिख रहा है आपको ये वाला ट्रायंगल, दैट इज ये वाला ट्रायंगल हम सबसे पहले लेंगे बच्चों, दिस ट्रायंगल। ठीक है, इस ट्रायंगल में आप देखोगे कि इस ट्रायंगल में ये वाला साइड आ रहा है। अगर हम ऊपर वाले ट्रायंगल की बात करेंगे तो आपका क्या है, ये वाला ट्रायंगल है, दिस ट्रायंगल। ठीक है, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम, और दोनों ट्रायंगल में देखिएगा जब दोनों को सेपरेटली लेंगे, दोनों में अगर बीपीटी लगाएंगे तो दिस अपॉन दिस रेशियो, दिस अपॉन इस पूरे के, और फिर अगर ऊपर वाले ट्रायंगल की बात करेंगे दिस अपॉन ये पूरा और दिस अपॉन ये पूरा आ जाएगा। तो आप बोलोगे ना कि सर जो आपका जो है
इसकी बात कर रहे हैं हम, तो ये पूरा का पूरा क्या है, दोनों ट्रायंगल में अगर सेपरेटली बीपीटी लगाएंगे तो आपका ये जो एसी जो बीच में दिख रहा है वो क्या है, कॉमन पोर्शन है। तो दोनों को क्या करेगा, एसी पोर्शन दोनों ट्रायंगल्स के जो हम बीपीटी लगाएंगे उसको रिलेट करेगा। क्या करेगा, रिलेट करेगा, क्योंकि हम डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ए आर और एडी इस ट्रायंगल में आ रहा है, ए क्यू और ए बी उस वाले में आ रहा है। तो पहले हम इसको लेंगे फिर इसको लेंगे, बट ये साइड क्या है, कॉमन है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आते हैं सॉल्व करते हैं इसको। देखिए सबसे पहले यहां से हम क्या लिखेंगे, गिवन जो है आपका वो गिवन क्या है बच्चों, गिवन है सबसे पहले देखिएगा इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लेंगे, सॉरी गिवन को पहले गिवन लिखता हूं मैं। गिवन है पी क्यू किसके पैरेलल है, बीसी के पैरेलल है, एंड आपका पी आर पैरेलल है सी डी के। ठीक है, और बाकी आपको क्या लिखना है, टू प्रूफ पे ये पूरा कॉपी करना है। ठीक है बच्चों, टू प्रूफ में क्या लिखना है आपका, फर्स्ट पार्ट में ए आर अपॉन में ए डी एग्जैक्टली इक्वल होगा किसके, ए क्यू अपॉन में किसके, ए बी के इक्वल होगा। और सेकेंड पार्ट में जो है आपका ये जो है क्यू बी अपॉन में ए क्यू इक्वल टू ये डी आर अपॉन में क्या है, ए आर के इक्वल है। ध्यान रखिएगा कि आपको एग्जाम में ऐसा ही लिखना है, गिवन फिर टू प्रूफ और फिर बाद में आना है बच्चों आपको प्रूफ में आना है। क्या आना है, प्रूफ में। ठीक है, अब देखिए प्रूफ में क्या लिखेंगे हम। पहले नीचे वाले ट्रायंगल की बात करता हूं, कौन से ट्रायंगल की, देखिएगा इन ट्रायंगल, कौन सा, नीचे वाला ट्रायंगल ले रहा हूं, ए डी सी, इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, या फिर ए सी डी लिखिए, क्या लिखिए, ए सी डी। अब बोलोगे सर कि जो पी आर है वो किसके पैरेलल है, पी आर इज पैरेलल टू व्हाट, पी आर इज पैरेलल टू, पी आर इज पैरेलल टू आपको दे रखा है किसके, पी आर इज पैरेलल टू सी डी, इट इज गिवन ऑलरेडी, दैट इज पी आर इज पैरेलल टू सी डी, दिख रहा है ना आपको, गिवन है ये। तो हम क्या लिख सकते हैं, इस वाले ट्रायंगल में ये इसके पैरेलल है, तो इस ए सी डी ट्रायंगल में हम क्या लिखेंगे, ए आर अपॉन में पूरा ए डी और ए पी अपॉन में पूरा क्या लिखेंगे बच्चों, ए सी। क्यों, हम लगाएंगे कन्वर्स ऑफ, सॉरी कोरोलरी ऑफ बीपीटी, तो यहां से लिखेंगे हम क्या, ए आर अपॉन में क्या है आपका, ए आर अपॉन में ए डी एग्जैक्टली इक्वल किसके होगा, ए पी अपॉन में किसके इक्वल होगा, ए सी के इक्वल होगा। क्या बनेगा आपका, बाई बीपीटी। क्या लिखोगे, डायरेक्ट आप लिख सकते हो बीपीटी। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनाइए। अब देखिएगा इन ट्रायंगल की बात करूंगा, ऊपर वाले ट्रायंगल ए बी सी की बात कर रहा हूं। ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी, इसमें क्या लिखोगे बच्चों, आप बोलोगे सर ए क्यू अपॉन में, क्योंकि आप देखिए ना ट्रायंगल में एबीसी में क्या दे रखा है आपका, दे रखा है आपका क्वेश्चन में पी क्यू किसके पैरेलल है, पी क्यू पैरेलल है बीसी के पैरेलल है। अगर ये लाइन जो है आपका, ये जो लाइन है इस वाले के पैरेलल है एग्जैक्टली, तो आप बोलोगे ना सर दिस अपॉन ये पूरा, दिस अपॉन ये पूरे के क्या होगा, इक्वल होगा, रेशियो क्या होंगे, सेम होंगे बीपीटी से। तो आप बोलोगे ए क्यू अपॉन में ए बी इक्वल होगा सर किसके, आप बोलोगे सर ए पी अपॉन में किसके इक्वल होगा, ए पी अपॉन में ए सी के इक्वल होगा, किससे, बाई बीपीटी से। क्या बोलोगे बच्चों, बाई बीपीटी। ये इक्वेशन कौन सा बनेगा आपका, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, अब जरा देखिए दोनों इक्वेशन का आरएचएस देखिए, दोनों इक्वेशन का आरएचएस क्या है बच्चों, इक्वल है, तो एलएचएस शुड बी व्हाट, इक्वल। तो यहां पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, क्या मिलेगा बच्चों, देखिएगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन से हमें मिलेगा, बोलोगे सर ए आर अपॉन में ए डी एग्जैक्टली इक्वल है किसके, ए क्यू अपॉन में ए बी के क्या है बच्चों, इक्वल है। दिस इज व्हाट हम बोलेंगे। तो आपका फर्स्ट पार्ट में जो है और यही प्रूफ करना था, देखिए ए आर अपॉन ए डी इक्वल टू ए क्यू प्लस ए क्यू अपॉन में ए बी, हैंस क्या लिखेंगे, प्रूफ्ड। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। ठीक है, अब आते हैं सेकंड पार्ट वाले का खेल स्टार्ट करते हैं। देखिए सेकंड पार्ट में क्या है बच्चों, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना है आपको सेकंड पार्ट में क्या बोला है, ए क्यू बी अपॉन ए क्यू, आपका यहाँ पे क्या आ रहा है, ए क्यू ऊपर आ रहा है, देखिए यहाँ पर देखिए ए क्यू यहाँ पे है और ए आर है, बट आपका ये जो फर्स्ट पार्ट में हमने प्रूफ किया है ए आर और ए क्यू क्या आ रहा है, न्यूमरेटर में, बट हमें चाहिए क्या, डिनोमिनेटर में। तो क्यों ना मैं इसका रेसिप्रोकल करूं, दैट इज ए आर अपॉन में ए डी जो दे रखा है
इसका क्या करेंगे हम, रेसिप्रोकल करेंगे, ए क्यू अपॉन में क्या करेंगे, ए बी। तो लिखेंगे आगे, देखिएगा, टेकिंग रेसिप्रोकल, क्या करेंगे इसका, टेकिंग रेसिप्रोकल, क्या होगा बच्चों इसका, रेसिप्रोकल। तो आप बोलोगे सर ये ए डी अपॉन में ए आर एग्जैक्टली इक्वल होगा ए बी अपॉन में किसके इक्वल होगा बच्चों, ए क्यू के इक्वल होगा। तो यहां से आपका जो आएगा, क्या करना है हमें, अब क्या करो, अब कुछ नहीं करो, आपको क्या करना है, दोनों साइड में, अब देखिएगा ये अगर एडी पूरा क्या है, ये पूरा साइड है, अगर इस पूरे साइड में देखिएगा जरा, एडी में अगर मैं ए आर माइनस कर दूं तो आपका क्या आ जाएगा, आर डी आ जाएगा। दिख रहा है ना आपको, चाहिए भी तो वही डी आर चाहिए, दिख रहा है आपको। तो मैंने क्या बोला, इस पूरे एडी वाले साइड में अगर मैं मान लो ए आर माइनस कर दूं तो डी आर बच जाएगा आपका। तो दोनों साइड क्या करना है, -1 करना है। देखिएगा ए डी अपॉन में ए आर, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है, -1 इक्वल टू ए बी अपॉन में ए क्यू, माइनस में क्या होगा, -1 होगा। अब क्या करेंगे, देखिएगा जरा, दोनों -1 करने से क्या होता है एक्चुअल में, अगर हमें किसी न्यूमरेटर में, मान लो न्यूमरेटर में कुछ कम करना है तो हम क्या करेंगे, उसको माइनस करेंगे। जैसे आपके कोरोलरी मैंने समझाया था आपको, +1 किया था मैंने, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस पूरा एडी में से हमें ए आर माइनस करना है और आर डी लाना है। तो क्या करेंगे हम, एलसीएम लेंगे, सॉरी -1 करेंगे और फिर एलसीएम लेंगे, देन यू विल गेट द वैल्यू। देखिएगा तो यहां से क्या आएगा आपका, ए डी माइनस में ए आर एग्जैक्टली इक्वल किसके आएगा, ए आर के, नीचे ए आर आएगा, और यहाँ पे ए बी अपॉन में माइनस ए क्यू अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चों, ए क्यू आएगा। तो ये वैल्यू आएगा ए डी माइनस में ए आर जो बनेगा, ए डी माइनस ए आर जो बनेगा वो क्या बन जाएगा आपका, डी आर बनेगा। दिस इज व्हाट, डी आर, और नीचे क्या आएगा बच्चों, ए आर। आगे देखिएगा, इसमें ए बी माइनस, अगर मैं पूरे ए बी में से ए क्यू माइनस कर दूं बच्चों तो आपका क्या बन जाएगा, बी क्यू बनेगा। क्या बनेगा, बी क्यू। और देखिए यहाँ पे लाना वही है, क्यू बी, दैट इज क्यू बी, है ना, क्यू बी। और नीचे क्या आएगा आपका, ए क्यू आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ए क्यू। और साइड आपको देखिए यही प्रूफ करना था, क्या करना था, प्रूव्ड। हेंस क्या लिखेंगे, प्रूव्ड। तो ये भी देखिए आपको डायरेक्टली इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही कॉमन मिलेंगे, किसी भी टेक्स्ट बुक में लीजिए तो बहुत कॉमन मिलेगा। तो डायरेक्टली आप इस ट्राइंगल में, इस वाले आपको दिखाना था ए आर अपॉन ए डी और ए क्यू अपॉन में ए बी, तो डायरेक्टली हम इन दोनों ट्रायंगल्स, ऊपर वाले नीचे वाले ट्रायंगल्स को हम डायरेक्टली रिलेट नहीं कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं हम इसके लिए, तो हमें क्या करना है बच्चों, तो सबसे पहले इस वाले ट्रायंगल को लेना है और इस वाले ट्रायंगल को देखना है कि कौन सा साइड कॉमन है। तो आपका यहाँ पे कौन सा साइड कॉमन था, ए सी, तो उसी पे हमें क्या करना है, अप्लाई करना है। इस पे एक बार इसको लिखना है बीपीटी इस वाले ट्रायंगल में, एक बार इस वाले ट्रायंगल में लिखना है, और फिर कॉमन साइड के बेसिस पे हम क्या करेंगे, को रिलेट करेंगे। तो ये आपको किसी भी टेक्स्ट बुक में है, ये जनरली आपको कॉमन ये क्वेश्चन है, आपको किसी भी टेक्स्ट बुक में ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो इसको भी क्या कीजिए आप, नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे डिस्कस करेंगे, क्या करेंगे, कन्वर्ज ऑफ बीपीटी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो थ्योरम है आपका, दैट इज ए कन्वर्ज ऑफ बीपीटी, ठीक है बच्चों। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, ठीक है।